कप्तान गिल की 600 रनों वाली वो एक ऐसी चाल जिससे पक्की हो गई है इंग्लैंड की अब करारी हार। और आखिरी दिन होगा इंग्लैंड के ऊपर सबसे बड़ा प्रहार। और ऐसे में इंग्लैंड की टीम का होगा सबसे बड़ा बंटाधार। आखिरकार कैसे भारतीय कप्तान ने वो 600 रन वाली बात चाल जो है वो चली, और क्यों भारत ने 600 रन बना करके ही डिक्लेयर किया, आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है, वो 600 रन बनाने के बाद ही क्यों किया भारत ने पारी घोषित, उसके पहले क्यों नहीं किया गया, जबकि 500 या 550 बनाने के बाद भी टीम इंडिया पारी घोषित कर सकती थी। उस सबके पीछे जो कहानी है वो सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम ने 608 रनों का टारगेट दिया है इंग्लैंड की टीम को। उसमें से 72 रन इंग्लैंड की टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 16 ओवर में बना भी लिए हैं। अब आखिरी दिन का खेल आज बचा हुआ है, और ऐसे में इंग्लैंड को जीत के लिए पूरे दिन भर में होने वाले 90 ओवर्स अगर हो जाते हैं तो 536 रन बनाने हैं। मतलब एक ऐसा टारगेट जो कि असंभव सा है, एक ऐसा टारगेट जहां पर पहुंचने के लिए आपको एक्स्ट्रा जोखिम लेना पड़ेगा। और इसीलिए भारतीय टीम ने 608 रनों का विशालकाय लक्ष्य जो है वो रखा है इंग्लैंड के सामने। यानी भारतीय टीम ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां से इंग्लैंड की टीम के जीत के दरवाजे तो खैर बंद हो ही गए हैं, लेकिन भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत भी सकती है और ये मुकाबला ड्रॉ भी हो सकता है। ऐसे में जब 3 विकेट टीम इंडिया ने निकाले हैं तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार भारत ने कोशिश क्यों नहीं की कि 500 रन बना करके भारत अगर थोड़ा पहले बैटिंग करा देता इंग्लैंड को, तो क्या पता 2-3 विकेट और हमारे निकल गए होते इंग्लैंड के, और हम 5-6 विकेट निकाल चुके होते। क्योंकि इंग्लैंड ने जो पार्टनरशिप निभाई थी हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने पहली पारी में, उससे तमाम इंडियन फैंस को डर लग रहा था। ऐसे में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिरकार क्यों ऐसा नहीं किया गया और क्यों वो 600 रनों वाली चाल चली गई। आप सबको मालूम होना चाहिए कि पहली पारी में भारत ने जहां 151 ओवर की बल्लेबाजी की, वहीं पर जब बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लैंड की टीम आई और एक 303 रनों की भागीदारी हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ के बीच में हुई, उसके बावजूद इंग्लैंड की टीम 90 ओवर में ऑल आउट हो गई। हालांकि यह कहने को तो 89 ओवर 3 गेंदें यानी 90 ओवर लगभग जो है उन्होंने खेला, लेकिन इसमें से सिर्फ 32 ओवर ऐसे रहे जहां पर उनके 10 विकेट गिर गए। पहले 22 ओवर में 5 विकेट गिरे, उसके बाद 58 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा। लेकिन जब विकेट नहीं गिर रहा था, पार्टनरशिप 303 रनों की हो गई थी, तो 80 ओवर जैसे ही पूरा हुआ उसके बाद भारतीय टीम ने नई गेंद का इस्तेमाल किया और अगले 9 ओवर 3 गेंदों में ही यानी 20 रनों के अंदर में ही भारतीय टीम ने इंग्लैंड के 5 विकेट बचे हुए निकाल दिए और टीम इंडिया ने पहली पारी में 407 रनों पर निपटा दिया। नतीजा हुआ कि भारत के पास 180 रनों की बढ़त मिली, और 180 रनों की बढ़त के बाद भारतीय टीम ने जब दूसरी पारी में खेलने की शुरुआत की तो यहां पर भारत ने 427 बनाए, और कप्तान ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरी पारी में भी 161 की पारी खेली। एक मैच में 430 रन ठोक दिया। पहली पारी में डबल 100, दूसरी पारी में शतक बनाने वाले भारत के सुनील गावस्कर के बाद दूसरे खिलाड़ी बनकर के उभरे। ऐसे में अगर देखा जाए तो बतौर कप्तान गिल का परफॉर्मेंस तो अच्छा था ही, लेकिन सबसे बड़ी जवाबदेही इस बात की थी कि आखिरकार भारतीय टीम टी ब्रेक के बाद डिक्लेयर करने वाली थी, तो कब करने वाली थी और टी ब्रेक के पहले क्यों नहीं किया गया। ये तमाम वो सवाल मन में चल रहे थे, आपके ही मन में था, बाकी तमाम लोगों के मन में था। एक्सपर्ट्स भी ये पूछ रहे थे कि क्या 500 रन या 450 रन काफी नहीं था इंग्लैंड को ललचाने के लिए, या 500 चलो ना बनाया, 550 पर तो डिक्लेयर कर देते, 600 क्यों। उसके पीछे 2-3 कारण है। सबसे पहला कारण तो ये था कि 600 रन बनाने का मतलब था, और जो बचे हुए ओवर्स होते उसमें ये था कि इंग्लैंड को भी ये बात लगता कि ये टेस्ट मैच हमें अब सेव करना पड़ेगा, क्योंकि ये चेस करने के लिए जाएंगे तो होगा नहीं। और जैसा हम सबको पता है जो स्ट्रेटजी है इंग्लैंड की, जो बैच बॉल वो लेकर के आते हैं, उसमें उनके अधिकतर बल्लेबाजों के, खासकर जो रूट छोड़ दें अगर, तो उनके अलावा अधिकतर बल्लेबाजों के पास डिफेंसिव टेक्निक नहीं है, सिर्फ अटैक करना जानते हैं। और जब आपके पास बोर्ड पर 600 प्लस का आंकड़ा रहेगा, तो अब जब आप अटैक करेंगे यानी कि फील्ड सजाएंगे, 3 स्लिप, 1 गली, पॉइंट, कवर, शॉर्ट में विकेट 2-2 लगाएंगे आप, या जब स्पिनर आते हैं तो आप स्लिप लगाते हो, एक लेग स्लिप लगा लेते हो, एक स्लिप पॉइंट होता है, शॉर्ट लेग होता है। तो जब आप फील्डर्स के आसपास जब क्लोज इन फील्डर लगाएंगे, बिना डरे हुए कि चौका चला जाएगा, छक्का पड़ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो है बैंक में इतने सारे रन हैं कि आप अपने गेंदबाज को खुली छूट दे सकते हो कि चौका खाओगे खा लो, कोई बात नहीं, 20 रन खा लो, एक ओवर में 25 खा लो, लेकिन विकेट निकाल के दे दो। तो ये जो सूरत हाल था और ये जो एक स्थिति बनती, वो तभी बनती जब भारतीय टीम को 600 के आसपास या 550 प्लस का टारगेट दे दी, और वो करने में टीम इंडिया कामयाब हुई, क्योंकि गिल ने शानदार 161 की पारी खेली, ऋषभ पंत ने 65 की पारी खेली। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि यहां पर भारतीय टीम की सोच साफ नजर आ रही थी।
दूसरी बात यह कि भारतीय टीम नहीं चाहती थी कि दिन के खेल में 2.5 घंटे पूरा दे दिया जाए इंग्लैंड को, और ऐसे में अगर इंग्लैंड की टीम ने 150 के आसपास ठोक दिया तो एक दिन में 450 या 400 रन जो है वो बना सकते थे। अगर मान लीजिए आप पहले डिक्लेयर करते तो ऑब्वियस सी बात है आप 600 नहीं 500 के आसपास डिक्लेयर करते, या 450 के बाद देते, आप 480 पर देते, और उसमें से अगर 100 सवा 100 रन निकल जाता, चूंकि 72 पर 3 बना दिया 16 ओवर में उन्होंने, अगर आप पूरा 30 ओवर दे देते दिन का, एक दिन में से आप आखिरी सत्र में 30 ओवर दे देते और उनकी टीम अगर 120 के आसपास बना देती, तो अंतिम दिन के लिए 350 रन के आसपास का स्कोर का पीछा करना इस इंग्लैंड की टीम के लिए बहुत मुश्किल बात नहीं थी। तो भारत को उसका भी ख्याल रखना था। तो जो गिल ने ये चाल चली, कप्तान ने कोच के साथ मिलकर जो रणनीति बनाई कि हम 600 देते हैं, यानी कि हम अपने हार का जो एक हो सकता है संभावना, उसको खत्म कर देते हैं। तो अब इस मैच से भारत के हारने का जो एक मात्र संभावना बन सकता था कहीं से भी, वो भी खत्म हो गया है। अब यहां से या तो इंग्लैंड हारेगा या तो ड्रॉ होगा, उसमें भी हमने 3 विकेट निकाल दिए। और एक और चीज का ख्याल भारत को रखना था कि उनको मैदान पर ज्यादा देर तक दौड़ा करके उनके ओपनर बल्लेबाजों को थका दो इतना कि जब वो बल्लेबाजी करने आए उनके फुटवर्क काम ना करे और उनका विकेट जो है मिल जाए। दूसरी बात ये थी कि अगर उनको आप 1 सवा घंटे आप देते, अगर 15-16 ओवर बॉलिंग करवाते अपने गेंदबाजों से, तो आपके मेन बॉलर ही बॉलिंग करते और ज्यादा प्रेशर उनके बल्लेबाजों पर डालते, जिसका नतीजा भी आपने देखा कि आकाशदीप ने 2 विकेट निकाले और 1 विकेट जो है सिराज ने निकाला, जैक क्रॉली को उन्होंने आउट किया और आकाशदीप ने बेन डकेट और जो रूट को निपटा दिया। तो ये तो 3 विकेट निकल गए। इसके अलावा भारत एक और चीज सोच रहा था, क्या हम दूसरी नई गेंद ले सकते हैं इस मुकाबले में या नहीं? हम कितने ओवर देंगे और कब दिन के किस वक्त पे हमें दूसरा नया गेंद जो है मिल जाएगा? ऐसे में टीम इंडिया को लगभग 100 ओवर के आसपास का जो है वो उनको खिलाना था। ऐसे में भारत ने 108 ओवर दिया। अब 108 ओवर में से अगर देखें तो 16 ओवर निकल गया है, लेकिन अब गेम जो है वो आखिरी दिन पर है, यानी 90 ओवर का खेल होना बाकी है। अब 90 ओवर में मानता हूं कि 90 ओवर ना भी होता है, 5 ओवर छोड़ दीजिए, 2.5 घंटे का जो आखिरी सेशन होता है, अगर आधे घंटे एक्सटेंडेड होता है वो 2.5 घंटे का होता है, 2 घंटे के बजाय आधे 2.5 घंटे का हो जाता है वो, तो उसको मिला भी लिया जाए तो ही 85 ओवर मान के चलते 85 ओवर्स होगा। ऐसे में चूंकि 16 ओवर का खेल हो चुका है, तो भारत जैसे ही 64 ओवर की गेंदबाजी आज करेगा, यानी कि 80 ओवर हो जाएंगे, और 80 ओवर होने का मतलब है कि आपको नई बॉल मिल जाएगी। तो नई बॉल जब दोबारा मिलेगी उसके बाद आपके पास 21 ओवर और बॉल डालने का मौका होगा। यानी अगर मान लिया जाए एक सूरत में कि अगर भारतीय टीम आज आकर शुरू में 1-2 विकेट निकाल लेती है, या उसके बाद पार्टनरशिप बनता भी है, ऐसा होता है कि आपके 6-7 विकेट आपने निकाल लिए हैं, बचे हुए 3 विकेट, तब उस टाइम पर जब नई बॉल आपको मिलेगी 80 ओवर के बाद, यानी कि पारी का 80 ओवर और दिन का जब 64 ओवर हुआ रहेगा, तो दिन के खेल में 21 ओवर बाकी रहेगा। और जब आप बॉलिंग करने आओगे वहां के बाद, तो जो बल्लेबाज सामने होगा वो नया बल्लेबाज, वो ओपनर नहीं होगा, वो नीचे लोअर डाउन द ऑर्डर का बल्लेबाज हो सकता है, मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज हो सकता है। ऐसे में उसके सामने नई गेंद से, जैसे 9 ओवर 3 गेंद में पहली पारी भारत ने 20 रन के अंदर उनको निपटा दिया था, यहां 21 ओवर आपके पास होंगे अंतिम के 2 या 3 विकेट निकालने के लिए। वैसे हम तो चाहेंगे कि पहले ही निपटा दें, लेकिन अगर वैसा कुछ होता भी है तो भारत के पास एक और मौका होगा दूसरी नई गेंद से इंग्लैंड पर वार करने का। ये सारे सिचुएशंस देखने की वजह से ही शुभमन गिल ने यह फैसला किया कि हमने एक अपने आप को सिक्योर करना है, तो 600 प्लस का टारगेट इंग्लैंड को दे दिया और दूसरी नई गेंद मिल जाए, इसीलिए उनको 108 ओवर का खेलने का मौका दिया गया है। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत ये टेस्ट मैच यहां से जीतेगा या नहीं जीतेगा? क्या चांसेस लग रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।